अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम जमायत नहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा आज का उन्वान है कदरे अयाज, जो लिखा है कर्नल मोहम्मद खान ने। ये रोज़ाना आपको उन्वान के साथ मुसन्नफ का नाम क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए आपको रोज़ाना पढ़ाया जाता है कि आपने अगर तशरीह करनी है तो हवाला मतन लिखना है, इसके नंबर अलग से है, हवाला मतन के मुसन्नफ का नाम क्या है, उन्वान कौन सा है। फिर अगर आपको खुलासा आता है 9th क्लास में तो उसमें हवाला मतन के नंबर अलग से है कि यह खुलासा किस कहानी, हालांकि पेपर में कहानी दी होगी, कहानी का नाम दिया होगा, मुसन्नफ का नाम नहीं दिया होगा, वो याद रखना आपका ज़रूरी है। सबसे पहले हम अल्फाज मानी पढ़ेंगे। अल्फाज मानी मैं बता दूं कि हम ये अल्फाज मानी पढ़ने लगे हैं सफ़ा नंबर 90, सफ़ा नंबर 90, 91, 92 और 93। 90, 91, 92 और 93 का भी एक छोटा सा पैराग्राफ है। जी, पहला लफ्ज है पिकनिक। पिकनिक इंग्लिश का लफ्ज है जिसका मतलब है तफरीह पर जाना, तफरीह करना, रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा अपने जो ना रूटीन को चेंज करना, अपने रोजाना का जो हमारा शेड्यूल है उसको चेंज करना। तायीद, तायीद से मुराद है हाँ, हाँ में सर हिलाना। हकीम, हकीम से मुराद ऐसा डॉक्टर जिसके पास कौन सा इल्म हो, हिकमत का इल्म रखने वाला डॉक्टर। जमादार, जमादार से मुराद है पहरेदार, चपरासी भी कहा जा सकता है, चौकीदार भी कहा जा सकता है। दौड़ धूप, मेहनत, यकता, यकता का मतलब है एक, अकेला, उस जैसा कोई और ना हो। नोयत, नोयत से मुराद है हालत। अनाड़ी, अनाड़ी से मुराद है बेवकूफ। नीम वहशत, नीम वहशत से मुराद है, नीम से मुराद होता है आधा, नीम वहशत आधा पागलपन। रंज, दुख, अकलौती, एक। कड़ी, कड़ी से मुराद है कढ़ाई की हुई, यानी रेशमी रजाई या तकिया जिसके ऊपर कोई ना कोई कढ़ाई की गई हो। दिक्कत, दिक्कत से मुराद है तकलीफ। मातहत, मातहत से मुराद है निगरानी में, ज़ेरे सरपरस्ती, किसी बड़े अफसर की ये जो मातहत होते हैं वो उसकी निगरानी में होते हैं, उसके ज़ेरे सरपरस्त होते हैं। मायूब, मायूब से मुराद है बुरा, आंखें नम होना यानी रोना, आंखों में पानी आ जाना। मबहूत, मबहूत से मुराद है साकत, हैरान खड़े हो जाना। दिलासा, तसल्ली, तलाफी करना, मुतबादल लेके आना कि जो चीज़ मौजूद नहीं है उसकी जगह कोई और चीज़ ले आना। जी, अल्फाज मानी समझ आ गए आपको? अब हम आगे चलेंगे। पीछे कल हमने पढ़ा था जब सलीम और उसके बाप की आपस में गुफ्तगू होती है, किसके मुतालिक होती है? जी, घोड़े और कुत्ते के मुतालिक होती है कि जो गांव के रहने वाले हैं उन्होंने चौपाल में घोड़ी बांधी हुई थी। सलीम इस पर क्या करता है, तनकीद करता है। तो कर्नल मोहम्मद खान क्या कहते हैं कि वो देहाती अब इतने मॉडर्न नहीं हुए थे कि अपने गोल कमरे में क्या ले आए, कुत्ते को ले आए, अपने पालतू कुत्ते को ले आए। जी, यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। आगे हम सफ़ा नंबर 90 स्टार्ट से शुरू करेंगे। फिर गांव का नाई मास्टर जी के पाँव दाबने लगा। दाबना क्या होता है? दबाने लगा। गांव का नाई, नाई से मुराद ये है कि उसकी वो बार्बर शॉप, जैसे आजकल हमारी अलग बार्बर शॉप होती है, लोग जाते हैं जाके बाहर नाई से बाल कटवाते हैं, उसको जो है ना उसकी उजरत देते हैं, पैसे देते हैं, घर वापस आ जाते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था होता। उस वक्त ये था कि गांव के जो बड़े होते थे या जिम्मेदार होते थे, जैसे मुझे भी याद है कि हमारे अपने गांव में ऐसा था कि हमारे जो दादा अबू थे उन्होंने क्या किया था कि अपने गांव में 5-5 मरले जो है ना उन लोगों को जगह दी थी जो उनके गाँव के काम कर सके। फर्ज की एक नाई था, उसको 5 मरले जगह दी, वो उधर रहता था, उसको मकान उसने खुद बना लिया। सारे गाँव के जो है ना वो बाल काटता तो सारे लोग उसे चावल और गन्ना फसल की जब बाटी थी तब देते थे, फकीर थे। फिर उसके बाद जो है ना वो ये गुस्ल देने वाले, जो भी एक अलग वो बहस है। कहने से मुराद ये है कि उस वक्त नाई या इस तरह के
वाले लोग होते थे उनको बाकायदा जगह दी जाती थी, वो वहाँ अपने मकान बनाते थे गाँव के अंदर। फिर हर फसल आने पर उनको और राशन दे दिया जाता था, गंदम चावल दे दिए जाते। फिर वो इसके अलावा जो दूसरों के बाल काटते या अपना काम करते उसकी भी साथ साथ उन्हें उजरत मिलती रहती, इस तरह उनका रोजगार जारी रहता। तो एक हिसाब से ये जो नाई है वो जो मास्टर जी के पाँव दबाने लगा है वो उसका काम है, उसका काम ही यही है कि वो दिन के वक्त जो है ना बाल काटता और बाद में जिस किसी को जरूरत होती किसी कामकाज की वो कामकाज भी करता। तो फिर गाँव का नाई मास्टर जी के पाँव दबाने लगा, पाँव दबाने लगा। एक नौकर को दौड़ाया गया, दौड़ाया से क्या मुराद है, कहा जाओ ये खुली जगह दौड़ जाओ यहाँ पे, क्या कहा उसे, कहीं भेजा, किसी काम से भेजा उसे कि उनके लिए ताज़ा मकई के भुट्टे बनवा कर ले आओ, कि ताज़ी मकई जो है वो हमारे गांव की सौगात है। कर्नल मोहम्मद खां कहते हैं वो हमारे गांव में ताज़ी मकई मिलती है, शहर में ताज़ी चीज़ें चूँकि नहीं मिलती तो ये उनके लिए उनकी पसंद की चीज़ होगी। तो आप जल्दी करो, इसे जो है ना वो बट्टी वाले के पास जाओ और बनवा कर लेकर आओ मकई। सलीम जट बोल उठे, अब्बाजान मकई के भुट्टे तो पिकनिक पर खाए जाते हैं, जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ इस तरह का हम इंतज़ाम करते हैं। तो वो कोई पिकनिक थी, घर में तो चाय पिलाई जाती है, वो लोग इतनी बात भी ना जानते थे। मैंने कहा ये घर में पिकनिक मना लेने की गलती देहातियों से अक्सर हो जाती है। तनकीद कर रहे हैं ना, कहने से उनकी मुराद कर्नल मोहम्मद खां से कि वो लोग इतने सादा थे कि उनके घर में जो सौगात होती, जो कुछ भी होता था वो हर दिलो जान से मेहमान की खिदमत करते थे, कोशिश करते थे कि इतनी की खिदमत की जाए, इतनी तवाज़ो की जाए, मेहमान को इतना कुछ खिलाया पिलाया जाए कि जब ये शहर जाए तो ये याद रखे कि हम कहीं गए थे, गांव में गए थे तो गांव वालों ने हमारी बड़ी इज्जत और तौकीर की थी। तो कहते कि ये गांव वालों से ये घर में पिकनिक मना लेने की गलती देहातियों से अक्सर हो जाती है। तशरीह में क्या लिखना है, क्यों गलती ये हो जाती है, खिदमत का जज्बा है उनमें, तवाज़ो का जज्बा है, इस वजह से वो जितनी जो है ना वो चीज़ें घर में मौजूद है वो सारी पेश करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हो सकता है मास्टर जी को कोई चीज़ पसंद आ जाए खाने के लिए। बहरहाल मास्टर जी ने खुद इनकी इस्लाह कर दी। इस्लाह क्या है, दुरुस्तगी कर दी, उनको बता दिया और भुट्टे का नाम सुनकर कहने लगे ये तकलीफ ना करें, हो सके तो एक प्याली चाय पिला दे, क्योंकि वो भी शहर से आए थे, शहर में उस वक्त रिवाज था चाय पीने का, गाँव में रिवाज नहीं था। ज़रा सर्दी भी है तो आप एक प्याली मुझे चाय पिला दें, आप भुट्टे रहने दें। सलीम ने फौरी तायद की, सलीम ने फौरी हाँ में सर हिलाया। बात भी ठीक थी, वक्त जो चाय का था यानी रात का वक्त था, चाय पिलानी चाहिए थी। मैंने कहा अच्छा खुद सलीम किस बात से नाराज अली बख्श से कि दिन के वक्त उसका दोस्त आया है तो उसको क्या नहीं पिलाया गया, कोका कोला ठंडा जो है ना वो रेफ्रिजरेटर से निकाल के कोका कोला, वो दिन के वक्त आया है ना, ये रात का वक्त है। तो इसलिए जो है शहर में ये चीज़ें मुतअय्यन है कि दिन के वक्त जो है ना कोई आए तो कोका कोला पिलाया जाए और रात को कोई आए तो चाय पिलाई जाए। मैंने कहा बात तो ठीक थी, बशर्ते कि उनके घर चाय भी होती, उनके घर चाय नहीं थी। इस मुकाम पर सलीम मियाँ तेजी से सवाल करने लगे और हमारी कहानी ने मुकालमे की शक्ल इख्तियार कर ली। मुकालमा यानी वो बात करता, मैं जवाब देता, मैं बात करता, वो आगे से सवाल करता। चनांचे फौरन बोले तो क्या उनके घर में चाय खत्म हो गई थी? नहीं बेटा, कभी शुरू ही नहीं हुई थी, इन दिनों चाय अभी देहात में नहीं पहुंची थी। तो क्या उन्होंने मेहमान से साफ कह दिया कि हमारे पास चाय नहीं? कितनी शर्म की बात है। मैंने कहा भाई मेरे ख्याल में पहले तो घर में चाय का नाम होना शर्म की बात नहीं, दूसरे उन्होंने मेहमान की खातिर चाय के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी, मेहनत शुरू कर दी, लोगों को दौड़ाया, लोगों को भेजा कि जो है कहीं से चाय की तलाश करो और आखिर मुकामी हकीम के घर से चाय मिल भी गई। उन दिनों चाय सिर्फ मरीजों को पिलाई जाती थी। सलीम ने लंबा सांस लिया। देखिए उस वक्त चाय सिर्फ मरीजों को पिलाई जाती थी, आज चाय पी पी के लोग मरीज हो गए हैं। तो कहते सलीम ने लंबा सांस लिया और बोले चलो शुक्र है चाय तो मिली। मैंने कहा हाँ चाय तो मिल गई, लेकिन फिर एक अजीब सवाल पैदा हो गया, यही ना कि चाय के साथ खाने को क्या दिया जाए।
वहाँ तो ले दे के मकई के भुट्टे ही थे। नहीं बेटे, ये बात ना थी। सवाल जरा बड़ा बुनियादी नोयत का था। बुनियादी नोयत का क्या कि असली सवाल था वो ये था कि चाय बनाई कैसे जाए। जो लोग चाय पीते ही नहीं उनको चाय बनानी कैसे आए। जैसे मैं अभी ये मैं पी रही हूँ जो है ना, वो ये क्या है, मेरे पास काफ़ी का कप है, और अगर कोई भी इसे ब्लैक टी को देखेगा तो वो जो नहीं काफ़ी पीता वो क्या समझेगा कि ये ब्लैक कलर का क्या है, कहवा है। ठीक है, जो चीज़ नहीं पी जा रही वो बनानी इंसान को ज़रूरी नहीं कि वो बनानी आए। तो वो कहते हैं कि सलीम नी वहशत के आलम में मेरा मुंह तकने लगा और बोला, अब्बाजान चाय तो हमारा जमादार भी बना सकता है और दिन भर पीता रहता है। क्या वो इतने ही अनाड़ी थे, इतने ही बेवकूफ़ थे? मैंने कहा भाई वहाँ चाय पीने पिलाने का हुनर पहुँचा ही ना था। पहुँचा ही ना था से क्या मुराद है कि अभी वो लोग चाय नहीं पीते थे, ना चाय पिलाते थे, इसलिए उन्हें चाय बनानी नहीं आती थी। वहाँ लस्सी का रिवाज था। और इस हुनर में, हुनर क्या होता है? काम, कोई फन, कोई काम बनाने का फन। कहते इस हुनर में वो यकता थे, उन जैसी लस्सी कोई और बनाता नहीं था। लेकिन मास्टर जी लस्सी नहीं पीते थे। तो क्या मास्टर जी को आखिर लस्सी पिला दी? वो हैरान है कि रात का वक्त है तो उन्हें लस्सी पिलाई गई। नहीं, पिलाई तो चाय ही थी, लेकिन वो ऐसी कामयाब चाय ना थी, यानी चाय की लस्सी बना दी। वो आगे से तनकीद कर रहा है, मजाक कर रहा है। हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही जायका होगा। जायका क्यों ऐसा होगा? लस्सी जैसा क्यों जायका होगा? लस्सी भी ठंडी होती है, उन्होंने भी हो सकता है चाय ठंडी करके पेश कर दी हो। उन्हें ये समझते ही ना हो कि चाय गर्म पेश करनी चाहिए या ठंडी पेश करनी चाहिए। जैसे अक्सर हलवा लोग खाते हैं तो कुछ कहते हैं कि गरम गरम हलवा है, कुछ कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमें ठंडा हलवा दिया जाए। ठीक है, तो वो चाय तो उन्हें पीते ही नहीं थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि चाय गरम गरम देनी चाहिए या चाय ठंडी देनी चाहिए, इसलिए लस्सी से मुशाबहत हो गई। छोटे चौधरी का कहना है मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी तो चौधरी शर्म से गर्क ना हो गया। गर्क यानी शर्म में डूब ना गया। नहीं, ऐसा हादसा तो ना हुआ। हादसा लफ्ज़ उन्होंने किस लिए इस्तेमाल किया है? डूबने से, गर्क होने से, कि जो डूब जाता है उसके साथ हादसा हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा हादसा तो ना हुआ। अलबत्ता चौधरी को इस बात का रंज बहुत हुआ कि मास्टर जी की फरमाइश पूरी ना की जा सकी कि उन्होंने खुद अपने मुंह से चाय कहा है तो हम उन्हें बेहतरीन चाय ना दे सके। बहरहाल उन्होंने कुछ तलाफी उसका मुतबादल, जो कमी रह गई थी उसका मुतबादल रात के खाने पर मुर्ग के सालन से कर दी। मुर्ग वहाँ पर कौन सा जो है ना, वो फार्म का मुर्ग मिलता होगा, देसी मुर्ग मिलता है। कहते मुर्ग के सालन से कर दी। फिर मास्टर जी के लिए बिस्तर लगाया गया। चौधरी ने उनके लिए अकलौती रेशमी रजाई निकलवाई और वह सफ़ेद जालर वाला तकिया भी, जिसके गुलाब पर 12 सिंगे की तस्वीर कड़ी हुई थी, कढ़ाई की हुई थी। यानी उनके घर में जो अकलौता बेहतरीन बिस्तर था वो किसको दिया गया? मेहमान को दिया गया। बेशक तकिए में लचक की निस्बत अकड़ ज्यादा थी। अकड़ क्यों थी ये तकिए में? वो इस्तेमाल नहीं था होता, वो रखा हुआ था, और जब वो यूज हुआ तो वो नरम होने की बजाय क्या था? सख्त था। मास्टर जी को उसे सर के नीचे फिट करने में कुछ दिक्कत पेश आई। दिक्कत क्या है? तकलीफ हुई, लेकिन आखिर आराम से सो गए। सिर्फ एक मरतबा आधी रात के करीब घोड़ी के खांसने से जरा अंग्रेजी में बड़बड़ाकर जाग उठे, लेकिन बराबर ही चौधरी और उसका नौकर सो रहे थे। उन्होंने घोड़ी को चारा और मास्टर जी को दिलासा दिया, और फिर सुबह तक कोई काबिल जिक्र वाकया ना हुआ। इससे मुराद क्या है? घोड़ी को चारा दिया, चारा खा के वो सो गई, उसको उसकी जरूरत थी, और मास्टर जी को दिलासे की जरूरत थी कि परेशान ना हो, ये घोड़ी आपको कुछ नहीं कहेगी। अब्बाजान सुबह होते ही मास्टर जी तो बाग निकले होंगे, नहीं तो वो तो इत्मीनान से जागे। फिर इन्हें हरे भरे खेतों की सैर कराई गई। फिर उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल भी बैठक ही में किया होगा बेटा, बैठक में नहीं, मस्जिद में। मस्जिद में। सलीम ने हैरत से कहा, ये क्यों? जाना वो कह रहा है कि बैठक में ही गुस्ल किया होगा। उसने कहा कि वो जब हमने
घर नहीं लेके गए, चौपाल में ही रखा है, तो फिर हर चीज का इंतजाम वहीं पर किया होगा। तो कहते मस्जिद में सलीम ने हैरत से पूछा, खाना खुदा को गुसलखाना बना दिया? मैंने कहा भाई गाँव के अक्सर लोग मस्जिद के गुसलखानों में ही नहाते हैं और बज़ाहिर अल्लाह ताला को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं। देहाती घरों में हर काम के लिए अलहदा खाने कम ही होते हैं। क्या आप लोग वाशरूम अलग घर में रखते हो, आप लोग बावर्ची खाने अलग रखते हो, गुसलखाने अलग घरों में रखते हो? तो देहाती ऐसा नहीं करते। सलीम कान पर हाथ रखकर बोले, खुदा इस देहाती जिंदगी से बचाए। अब्बाजान अच्छा हुआ आप फौज में आ गए, वरना हम भी छोटे चौधरी की तरह मवेशियों के साथ सो रहे होते और मस्जिद में जाकर नहाते। लेकिन छोटा चौधरी तो इस जिंदगी से भी नाखुश ना था। किसने कहा है? मास्टर जी ने। मगर अब्बाजान बेचारे मास्टर जी का क्या बना? ये बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई है सलीम को। पहले तनकीद कर रहा है, अब उसे दिलचस्पी है। बना ये कि मास्टर जी ने गुस्ल के बाद नाश्ता किया और फिर रुखसत हो गए। रुखसत क्या है? चले गए, वहां से चले गए। नाश्ता चौधरी के घर में कॉर्नफ्लेक था, जो उसे नाश्ता करवाते कॉर्नफ्लेक के साथ। कॉर्नफ्लेक तो ना थे, अलबत्ता जो कुछ दाल दलिया था गरीब ने हाजिर कर दिया। आप नोट कर रहे हैं, अपने तशरीह में लिखना है कि हर जगह पर मास्टर जी अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहे कि हमने जो है ना वो मास्टर जी नहीं, कर्नल मोहम्मद, हाँ, कि ये खिदमत की गई, ये खिदमत की गई। हर जगह वो आजिज़ी बयान कर रहे हैं कि फिर हमने ये जो कुछ भी उसे दिया गया, जो कुछ भी घर में दाल दलिया था वो पेश कर दिया गया, यानी अपनी तरफ से पूरी खिदमत की। लेकिन कहीं पर भी यहाँ फखरिया बातें नहीं आई। कहते गरीब ने जो दाल दलिया था गरीब ने हाजिर कर दिया। अब्बाजान उसके बाद छोटा चौधरी तो स्कूल में मुंह दिखाने के काबिल ना रहा होगा। नहीं बेटा, स्कूल तो वो उसी मुंह से गया, अलग मुंह तो उसके पास नहीं था। जो मुंह था उसे वही लेकर गया और शहरी लड़कों ने इससे कुछ मजाक भी किया, मगर वो मगन रहा, मगर वो अपने काम में मसरूफ रहा। उसने जो है बिल्कुल गुस्सा नहीं किसी का किया, किसी से वो लड़ा झगड़ा नहीं किया, मुझे मजाक कर रहे हैं। चौधरी की जगह मैं होता तो शर्म से मर जाता। कौन कहता है? सलीम। मगर चौधरी तो जीता रहा, वो तो नहीं मरा, बल्कि खामोशी से पढ़ता भी रहा और आखिर मैट्रिक पास करके लाहौर कॉलेज में चला गया। वो कॉलेज भी गया। क्या उनके पास इतने पैसे थे? पैसे तो कम ही थे, मगर उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन बेच दी। मगर थोड़ी सी ज़मीन से क्या बनता है? कॉलेज में रहकर खाना होता है, कुछ पहनना होता है। क्या वो मकई के भुट्टे खाता था? क्या वो तहमत बांधता था? अब मजाक कर रहा है सलीम, बस गुजारा ही कर लेता था। देखिए एक एक फिक्रे पे उनकी आजिज़ी जो है ना वो ज़ाहिर हो रही है। किसकी? कर्नल मोहम्मद हाँ की। बस गुजारा ही कर लेता था, गुजारा ही करता रहा। या कुछ पढ़ भी गया? हाँ, कुछ पढ़ भी गया। फिर जैसा कि उनका दस्तूर था, उनका रिवाज था, फौज में भर्ती हो गया। फिर तो आप उसे जानते होंगे, क्या वो आपके मातहत काम करता था, आपकी निगरानी या आपकी सरपरस्ती में काम करता था? मातहत तो नहीं, मगर जानता जरूर हूँ। तो अब्बाजान इसे बुलाइए ना, कभी हम छोटे चौधरी को देखेंगे। वो कोई तमाशा तो नहीं सलीम मियाँ? अब्बाजान बुलाइए ना छोटे चौधरी को, हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे। यानी मजाक समझ रहा है ना, कहता है बिल्कुल नहीं हंसेंगे। सच? बिल्कुल सच। तो फिर आओ मिलो छोटे चौधरी से। और ये कहकर मैंने सलीम की तरफ बाजू फैला दिए। छोटा चौधरी कौन था? कर्नल मोहम्मद हाँ थे। सलीम एक लम्हे के लिए मबहूत खड़ा मुझे देखता रहा, हैरान रह गया, साकत खामोश खड़ा हो गया और फिर ये कहकर मुझसे लिपट गया, यानी मेरे गले आ लगा। बाप कह रहा है, अब्बाजान आप। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखें नम थी, दोनों रोने लगे और दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी। अयाज अपने असली लिबास में भी ऐसा मायूब नजर नहीं आता था। मैंने पहले बताया कि अल्लामा इकबाल ने महमूद अयाज का जिक्र किया। महमूद बादशाह था, अयाज उसका जो है ना वो गुलाम था। तो यहाँ पर पूरे में उन्होंने क्या जो है ना कदरे अयाज में पूरे जो है ना वो में क्या बताया, अपने आप को अयाज जाहिर किया, अपने आप को गुलाम जाहिर किया है। अब खुद गाँव में भी चौधरी थे, जमीन वाले थे, वो जाहिर नहीं किया, अपनी बुराइयां बयान नहीं की, फखरिया बातें बयान नहीं की। या कर्नल बनने के बाद, उन्होंने कर्नल के ओहदे पर आने के बाद कोई भी अपनी
बात जो है ना वो फखरिया बातें नहीं बयान की, बल्कि मैं अयाज असली लिबास में से क्या मुराद है कि मैं अयाज, जैसे अयाज आजिज रहता था, अल्लाह के सामने आजिजी रखता था, वैसे मैं भी आजिजी रखता हूँ। जी बेटा समझ आई? इसे अब आपने दोबारा पढ़ना है, जहाँ जहाँ समझ नहीं आई वर्ड्स को अंडरलाइन करें, कोई बात समझ नहीं आती वो दोबारा पूछिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।